जीवन कौशल सत्र से संबंधित चर्चा। आज का विषय मेरे अधिकार भाग 3। आज की चर्चा का उद्देश्य बाल अधिकारों के बारे में जानना। अधिकारों से जुड़ी तीसरी चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बाल अधिकारों के बारे में बात करेंगे। बाल अधिकार यानी आप जैसी किशोरियों और कम उम्र के लड़कियों लड़कों के कुछ खास अधिकार। बाल अधिकारों के अंतर्गत 18 साल से कम उम्र के बच्चों को तब तक अधिक सुरक्षा की जरूरत होती है जब तक वे बालिग ना हो जाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि बाल अधिकार क्यों महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सब जानते हैं, बच्चे मासूम, भरोसेमंद और आशा से भरे होते हैं। उनका बचपन आनंदमय और प्रेममय होना चाहिए। उनके जीवन को धीरे धीरे परिपक्व होना चाहिए क्योंकि वे नए अनुभव प्राप्त करते हैं। लेकिन कई बच्चों के लिए बचपन की वास्तविकता बिल्कुल अलग होती है। अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके साथ दुर्व्यवहार और शोषण किया गया है या हो सकता है। वे बेघर और भूख से पीड़ित हैं, हानिकारक परिस्थितियों में काम करते हैं। उच्च शिशु मृत्यु दर, स्वास्थ्य देखभाल की कमी और बुनियादी शिक्षा के सीमित अवसर हैं। बच्चों को ऐसा जीवन जीने की आवश्यकता नहीं है। बचपन को संरक्षित किया जाना चाहिए। बच्चों को जीवित रहने, विकास करने, संरक्षित करने और अपने जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों में भाग लेने का अधिकार मिलना चाहिए। 1989 में दुनिया भर के नेताओं ने फैसला किया कि बच्चों के लिए कुछ खास व्यवस्था करनी जरूरी है क्योंकि 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को सुरक्षा और देखभाल की ज्यादा जरूरत है। ये नेता चाहते थे कि पूरे संसार में ये जागरूकता फैले कि बच्चों के भी मानव अधिकार हैं। बाल अधिकार की व्यवस्था, जिसे कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड CRC भी कहते हैं, ये पहला अंतर्राष्ट्रीय कानून है जिसमें बाल अधिकारों में सभी मानव अधिकारों का नागरिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक व सामाजिक मिश्रण है। बाल अधिकारों को इस सिद्धांत पर बनाया गया है कि सभी बच्चे मौलिक स्वतंत्रता के साथ पैदा होते हैं और सभी मनुष्यों के कुछ अंतर्निहित अधिकार होते हैं। दुनिया भर में सभी बच्चों को 4 बुनियादी अधिकार प्रदान हैं। जीवन रक्षा का अधिकार, जीवन, स्वास्थ्य, पोषण, नाम और राष्ट्रीयता के लिए जीवित रहने का अधिकार एक स्वस्थ जीवन के अधिकार की बात करता है। इसका मतलब ये है कि बच्चों को पर्याप्त पोषण और गुणवत्ता वाली स्वस्थ देखभाल का सही आश्वासन दिया जाना चाहिए। राज्य पोषण योजनाओं का उपयोग करने के लिए उनका नाम नागरिकों के रूप में पंजीकृत किया जाता है। शिशु और बाल मृत्यु दर पर अंकुश लगाया जाना चाहिए और कुपोषण की चिंता नहीं होनी चाहिए। विकास का अधिकार, शिक्षा, देखभाल, अवकाश, मनोरंजन के लिए प्रत्येक बच्चे को विकास का अधिकार है जो बच्चे की पूरी क्षमता को उभरने देता है। ऐसी शिक्षा के लिए जो न केवल बच्चे को सीखने के मार्ग पर ले जाए बल्कि सभी देशों, नस्लीय या धार्मिक समूहों के बीच समझ, सहिष्णुता और मित्रता को बढ़ावा दे और शांति के रखरखाव में योगदान दे। संरक्षण का अधिकार, शोषण, दुर्व्यवहार, उपेक्षा से संरक्षण का अधिकार सभी बच्चों को किसी भी रूप में हानिकारक प्रभावों, दुर्व्यवहार और शोषण से बचाने और उनका पालन करने के लिए बात करता है। ये किसी बच्चे के अधिकार से सुरक्षित होने, काम करने, किसी भी तरह के शारीरिक या मानसिक शोषण का सामना करने और देखभाल करने वाले सुरक्षित परिवार की बात करता है। सहभागिता का अधिकार, अभिव्यक्ति, सूचना, विचार और धर्म के लिए ये एक ऐसा अधिकार है जहां बच्चा अपने जीवन के बारे में फैसला लेता है और उसमें स्वतंत्र विचार विकसित करने और व्यक्त करने की जगह होती है। हमने इस चर्चा में बुनियादी अधिकारों पर बात की। संयुक्त राष्ट्र संघ की बाल अधिकारों की सूची उससे कहीं ज्यादा लंबी है। यदि आप अपने अधिकारों के प्रति सचेत हैं तो आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी वयस्क यानी बड़ी उम्र के दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, माता पिता या किसी से भी अपने लिए मदद मांग सकते हैं।
अधिकारों की जानकारी होने से महत्वपूर्ण जीवन कौशल जैसे जागरूकता, संवेदनशीलता, सहानुभूति, निर्णयात्मकता, दृढ़ता, सम्मान, सोच समझकर निर्णय आदि सीखने में आपको मदद मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि आज की चर्चा में जो जानकारी आपको प्राप्त हुई वो आप अपने परिवार व दोस्तों के साथ साझा करेंगे। यदि आज की चर्चा से जुड़ा आपका कोई प्रश्न हो या कोई प्रतिक्रिया हो तो अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर या लिख कर हमसे व्हाट्सएप द्वारा साझा करें।